दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट में ड्राइवर की वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और हालांकि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर कॉमेंट सेक्शन में आप लिख देना। सिमिलर डाउट हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो एसएससी के अंदर जो सिलेक्शन पोस्ट आई हैं, हालांकि कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ड्राइवर की वैकेंसीज हैं, ठीक है, लेकिन ये समझो कि 1100 प्लस वैकेंसीज हैं। एक एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसमें 1070 वैकेंसी हैं टोटल, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, यानी टोटल कैटेगरीज को मिला लें तो 1070 एक ही डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस किस प्रकार का होना चाहिए, सिलेबस क्या आएगा, फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होगा, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये कल ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो गया था नोटिफिकेशन। मैंने आप सभी को इन्फॉर्म भी कर दिया था। टेलीग्राम चैनल पे ये जो फुल नोटिफिकेशन है ये शेयर भी कर दी थी, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो कल से ही शुरू हो गया, यानी 6 मार्च 2023 से। और फॉर्म भरे जाएंगे 27 मार्च 2023 तक, ठीक है। लास्ट डेट जो रहेगी वो 27 मार्च रहेगी, लेकिन जो पेमेंट वाली लास्ट डेट है, यानी पेमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऑफलाइन अगर आप पेमेंट जमा करवाते हैं तो वो लास्ट डेट है 28 तारीख, ठीक है। इसके अलावा जैसे चालान के थ्रू भी या कोई दिक्कत आ जाती है, बैंक में कोई मतलब छुट्टी आ जाती है, तो 29 तारीख तक जो आपके चालान हैं वो भरे जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे मान लो किसी के फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो करेक्शन के लिए 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक विंडो ओपन रहेगी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे अपना आप यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करते हैं ना, तो उसके बाद जो भी आगे का प्रोसीजर होगा वो वहाँ पे दिख जाएगा। आपका जो भी करेक्शन वाली विंडो है वो ओपन दिखेगी आपको। अगर फॉर्म में कोई एडिटिंग करनी है, कोई करेक्शन करना है, तो उसके लिए जो विंडो ओपन होगी वो 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल 2023 के बीच में होगी। और प्लीज़ गड़बड़ मत करना, क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में भी ऐसे ही हुआ था, बहुत सारी गड़बड़ हो गई थी बच्चों की। तो फालतू में पैसे वेस्ट करोगे, तो इसलिए करेक्शन के लिए आप मतलब कोई पॉइंट ही मत छोड़ो, आप बिल्कुल धीरे धीरे भरना सारे फॉर्म को। और एक चीज़ और, जो आगे मैं अलग अलग पोस्ट कोड बताऊंगा ना, तो उसके हिसाब से मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि सिमिलर पोस्ट कोड दिख रही हैं। जैसे एनआर देखो ऐसे दिखेंगे, एनआर 32,823, फिर यहाँ पे 723 भी है, 623 भी, 523 भी है, तो उनमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए गड़बड़ मत करना, फिर आगे दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन की डेट दी हुई है वो जून से जुलाई 2023 के बीच में है, ठीक है। जून या जुलाई 2023 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइवर की जॉब करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा ना, 28 तारीख भी दे रखी है, 29 तारीख भी दे रखी है, तो ये फी करेक्शन को लेकर के हैं। लेकिन जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 27 मार्च है। तो क्रूशियल डेट भी जो है, जो आपके किसी भी जैसे क्लेम करते हो, SC ST OBC EWS, ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, PWG जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हैं, उनके लिए जो भी आप क्लेम करते हो तो वो मान्य कब से होंगे, 27 मार्च 2023 से। उससे पहले आप इन कैटेगरीज के अंदर मतलब लाइज करने चाहिए। अगर नहीं करोगे फिर दिक्कत आएगी आपको आगे। और जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लाइसेंस है, सब कुछ आपका बना होना चाहिए 27 मार्च 2023 से पहले का, ठीक है। इन बातों का आपको पूरा मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी है कि एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा। देखिए, इनमें लगभग 8 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी आई हैं ड्राइवर की। तो उनमें किसी में 18 से 25 है और किसी में 18 से 27 है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एज क्राइटेरिया है। अब जिसमें 18 से 25 है, तो 25 के ऊपर यानी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो अपर एज लिमिट जो है उसमें रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो बाकी की कैटेगरीज हैं उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ड्राइवर के लिए फिजिकल हैंडीकैप नहीं चलता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आप देख लेना, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैंने डिटेल से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ये वैसे इनको बनाने में, यहाँ पे प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि अलग अलग रूप से देखना भी पड़ा है फॉर्म भरने के टाइम पे, ठीक है। सारी चीज़ें देखी हैं उसमें।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया इसमें, ठीक है। वेस्ट तो क्या हुआ, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है ये, कि आपको कहीं दूसरी जगह जा करके चेक नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जब पोस्ट कोड आप देखेंगे, यहाँ पे NR 27223 जो सीरियल नंबर 192 पे है, ये पोस्ट है सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिटेल से सारी चीज़ें लिख भी दी हैं, बाकी आप नोटिफिकेशन में कुछ इस प्रकार से देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ से डिटेल से लिख दी है। सीरियल नंबर 192, पोस्ट कोड यानी पोस्ट नंबर है 27223, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर यानी नेवी के अंदर, जनरली ये MOD का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी के अंदर ये वैकेंसी है सिविलियन मोटर ड्राइवर की, ठीक है, CMD जिसे बोल देते हैं शॉर्टकट में। और एज क्राइटेरिया आपका 18 से 25 है। SC ST के लिए मैंने आपको बताया है, SC ST के लिए आपके लिए 5 साल की छूट है, और इसके अलावा OBC के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है। तो वो अपनी एज के हिसाब से देख लेना। एज काउंट होगी 27 मार्च 2023 से। टोटल वैकेंसीज हैं 31। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी हुई हैं। SC की 6 हैं, ST की 2 हैं, OBC की 7, अनरिजर्व्ड की 13 और EWS कैटेगरी की 3 है। टोटल मिलाकर के 21 वैकेंसी हैं, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और किस प्रकार का लाइसेंस चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास आप होने चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस, ठीक है, आपको फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। व्हीकल को रख रखाव यानी व्हीकल को रखने की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा मस्ट पोजेस ए ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। हैवी व्हीकल और मोटरसाइकिल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इवन आपके पास HMV लाइसेंस है तो उसमें मोटरसाइकिल अपने आप कवर हो जाती है। कई पूछते हैं सर HMV LMV क्या है, तो देखिए लाइसेंस का यानी आप ये समझो HMV अगर आपके पास है तो उसमें LMV और मोटरसाइकिल ये कवर हो जाते हैं, ठीक है, पहले से ही कवर हो जाते हैं, ये आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर HMV लाइसेंस आपके पास है तो HMV में ये LMV भी कवर हो गया, मोटरसाइकिल वाला भी कवर हो गया, LMV के अंदर मोटरसाइकिल वाला कवर हो जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो अब उसके बाद देखो 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, 1 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी आप हैवी मोटर व्हीकल आपने चला रखा है या चलाकर आपने कोई नौकरी करी है किस प्रकार से जो भी है, तो 1 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कहीं गाड़ी चलाई होनी चाहिए। स्किल टेस्ट जो आपका होगा उसमें ड्राइविंग आपसे करवा करके देखी जाएगी, जो आपके रिटर्न के बाद में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सीरियल नंबर 246 और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कोड NR 32623, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया है। पोस्ट का नाम है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, जो MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उसके अंदर ये वैकेंसी जारी हुई हैं। और ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अगर इस पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखें तो 1070 जो वैकेंसी हैं वो MES के अंदर ही जारी हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। बाकी तो ये समझो कि 100 से कम ही हैं, जैसे पीछे 31 वैकेंसी थी, तो ऐसे कह रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर है। और पोस्ट कोड आपको पता ही चल गया NR 32623। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको वैकेंसी दी हुई है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी देख पाएंगे, ठीक है। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास आप होने चाहिए। इसके साथ में HMV लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास मोटर कार का, ये ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि HMV लाइसेंस जिसके पास अभी हाल फिलहाल में बना हुआ है, यानी आपके पास अगर HMV लाइसेंस 27 मार्च 2023 तक का बना होना चाहिए, लेकिन आप ये देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार, यानी मोटर कार का मतलब क्या है कि LMV लाइसेंस का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मैंने आपको क्या बोला कि LMV लाइसेंस का आप पुराना होना चाहिए 3 साल का, जिसका आप एक्सपीरियंस बनवा पाएंगे 3 साल का, लेकिन आपके पास HMV लाइसेंस भी साथ साथ में होना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेकिन HMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो जाता है। तो यानी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ HMV लाइसेंस बना हुआ है, कब तक का, 27 मार्च 2023 तक का, लेकिन LMV लाइसेंस 3 साल पुराना है, तो बिल्कुल आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको साथ में लगानी पड़ेगी फॉर्म भरने के दौरान, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, छोटे मोटे जो
मतलब टुच पुच है ना जो व्हीकल के अंदर, वो डिफेक्ट्स आप ठीक कर पाएँ, तो ऐसी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज MES के अंदर ही हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 247 पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो पोस्ट कोड है NR 327-23। ठीक है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर ये वैकेंसी जारी हुई है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन से पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं, तो 3 ही वैकेंसी यहाँ पे। और एज जो क्राइटेरिया वो 18 से 25 है। एज जरूर ध्यान रख लेना, इसमें 18 से 27 था MES के अंदर, और इसके अंदर 18 से 25 है, तो ये जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, 10th पास आप होने चाहिए। इसके साथ में देखो यहाँ पे पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर ड्राइविंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी वहीं LMV का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लाइव में भी आपको बताया था, कि इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है इन प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग PF नंबर या ESI नंबर एटसेट्रा। यानी जब आप एक्सपीरियंस बनवाएंगे तो यानी DV के टाइम पे जरूर एक्सपीरियंस के साथ साथ में आपकी सैलरी स्लिप है वो भी देखी जाएगी। तो सैलरी स्लिप यानी आपके पास एक जनरेटेड PF नंबर होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट गवर्नमेंट जिसमें भी आपने जॉब करी है, जो एक्सपीरियंस बनवाया है, तो उसका एक PF नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हर महीने एक PF कटता है ना आपका, तो PF या ESI नंबर आपका जनरेट होता है अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ का, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ ऐसे वैलिड इंस्टीट्यूशंस से। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 248, पोस्ट कोड है 32823। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, NR 32823। अब ये NR का मतलब क्या है पता है? ये है नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन की अंदर ये वैकेंसी जारी हुई है। पोस्ट है ड्राइवर की, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वैकेंसी जारी हुई है। पोस्ट के साथ साथ में आपकी जो एज है वो है 18 से 25, और सभी जो एज क्राइटेरिया दे रखा है ना सभी के अंदर, SC ST के अंदर वही मैंने आपको बताया, SC ST के अंदर 5 साल की छूट है वो मिलने वाली है, और OBC में 3 साल की छूट। तो ये ध्यान रखना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे एक ही है जो जर्नल की है। ठीक है, 10th पास आप होने चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस इसमें LMV अगर आपके पास है, HMV नहीं भी है तो चलेगा। और पिछले वाले में भी देखो यहाँ पे कोई भी HMV लाइसेंस का जिक्र नहीं करा गया है। अगर आपके पास LMV लाइसेंस का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 249 पे पोस्ट नंबर जो है, पोस्ट कोड NR 32923, पोस्ट है स्टाफ कार ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड की, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये वैकेंसी जारी हुई है। एज क्राइटेरिया है जो 18 से 27 साल है। ठीक है ना, 18 से 27 साल है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे एक ही है जो जर्नल कैटेगरी की है। 10th पास आप होने चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और मोटर मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होनी चाहिए, और छोटी मोटी जो मैंने बताया ना आपको माइनर डिफेक्ट्स जो है वो ठीक करने आने चाहिए, क्योंकि ये स्किल टेस्ट के टाइम से आपसे पूछे जाएंगे। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे भी कोई HMV लाइसेंस का जिक्र नहीं करा गया है, तो 3 साल का आपके पास अगर LMV लाइसेंस का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे, और 10th पास एंड इक्विवेलेंट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीरियल नंबर 250 पे, और पोस्ट कोड जो है वो NR 33023 है। ड्राइवर की पोस्ट है ये, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के अंदर ये वैकेंसी जारी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3। एज क्राइटेरिया 18 से 25 है, और SC ST के लिए 5 साल की छूट है, और OBC के लिए 3 साल की छूट है, वो ध्यान रखना। 10th पास आप होने चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे HMV का जिक्र नहीं करा गया है, तो 3 साल का आपके पास LMV का एक्सपीरियंस है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखिए, सीरियल नंबर है 365। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैकेंसी देखेंगे ना, तो यहाँ पे सीरियल नंबर सबसे फ्रंट पे लिखा हुआ है 365। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो जो रीजन है वो चेंज हो गया, ईस्टर्न रीजन के अंदर वैकेंसी है ये। ER का मतलब है ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, और यहाँ पे ER 16223 ये पोस्ट कोड है। पोस्ट का नाम है मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये वैकेंसी जारी हुई है। एज जो है वो 18 से 25 साल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 7। ठीक है, जिसमें
एसटी की एक है, ओबीसी की 2, अनरिजर्व की 3, एक्स सर्विसमैन की भी एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है। ठीक है, 7 टोटल वैकेंसी है। अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेता हूँ। मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास आप होने चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर व्हीकल का, मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा जो माइनर डिफेक्ट्स हैं वो आपको रिमूव करने आने चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल चलाने का। ठीक है, यहाँ पे भी एचएमबी का कोई जिक्र नहीं है, 10th पास आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे भी अगर आपके पास एलएमवी लाइसेंस का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेशन को फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो सीरियल नंबर है वो 424 है। पोस्ट कोड, अब देखो वो एनआर के और ईआर के हो गए, यानी ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन की बता दी। अब ये वेस्टर्न रीजन की वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम वही मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, और यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के अंदर है तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नागपुर के अंदर ये वैकेंसी जारी हुई है, क्योंकि वेस्टर्न यानी वेस्ट में पड़ता है ना नागपुर यानी महाराष्ट्र, तो वहाँ पे ये वैकेंसी जारी हुई है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एक ही है, और किसकी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन की नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक ही वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड की है। ये एससी का खाना है, ये एसटी का, ये ओबीसी का, और ये है अनरिजर्व्ड का। तो अनरिजर्व्ड की एक वैकेंसी है। 10th पास आप होने चाहिए, और व्हीकल मैकेनिज्म की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी एंड लाइट ड्यूटी व्हीकल, यानी इसमें एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि जिस भी पोस्ट के अंदर जो चीज़ें मांगी गई हैं वो आपको फॉर्म भरने के दौरान दिखेंगी, वो ध्यान रखना। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये 3 साल का किसका, हैवी का भी और लाइट का। जैसे मान लो हैवी आपने हाल ही में बनवाया 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, लेकिन हैवी का और लाइट का मिला करके अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास एचएमवी या एलएमवी का, ठीक है, एलएमवी सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे, एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल, इनका आपके पास दोनों का मिला करके 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। ये लास्ट में लाइन दी हुई है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि एचएमवी का ही 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों का मिला करके चाहिए। तो अगर हाल फिलहाल में आपने यानी 27 मार्च से पहले पहले एचएमवी लाइसेंस बनवा लिया और 3 साल पुराना आपका एलएमवी है, तो 3 साल पुराना एलएमवी का एक्सपीरियंस आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का जो एचएमवी का है वो बनवा करके पूरा का पूरा 3 साल आप एक्सपीरियंस आपका मांगा जाएगा डीवी के दौरान, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी थी, 8 अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वैकेंसीज थी। अब आता है सिलेबस, कि भाई आपका सिलेबस है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मैट्रिकुलेशन की बात करें, उसमें मैट्रिकुलेशन के हिसाब से अलग सिलेबस बताया है, +2 यानी इंटरमीडिएट के हिसाब से अलग से, और ग्रेजुएशन बेस पे अलग से सिलेबस दिया हुआ है जब नोटिफिकेशन में पढ़ोगे। लेकिन आपको एक ध्यान चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे सारी की सारी जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें मैट्रिकुलेशन ही दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भी, यानी ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है सभी के सभी पोस्ट के अंदर। तो यानी हम देखेंगे मैट्रिकुलेशन वाला सिलेबस, तो उसमें जर्नल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है, ठीक है, नॉन वर्बल टाइप की जो रीजनिंग है वो आपसे पूछी जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा जर्नल अवेयरनेस है, कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस यानी जीए बोल देते हैं, जिसमें करंट अफेयर और आपकी जनरल नॉलेज, ठीक है, जर्नल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें करंट अफेयर्स में इंक्लूड रहेगी, वो जर्नल अवेयरनेस में शामिल होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है करंट इवेंट्स, ठीक है। इसके साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी, ठीक है ना, जो आपका मैथमेटिक्स है, जिसमें जनरली आपसे अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ही दिए हुए हैं, फंडामेंटल जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, और मेंसुरेशन है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, नंबर सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपके मैथमेटिक्स के अंदर काउंट होंगी। लेकिन एक चीज़ जो डराने वाली है, जैसे जो ड्राइवर की तैयारी करते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगी, ठीक है। कितना कितना मार्क्स का क्या रेशियो रहेगा वो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने चेक नहीं किया, जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं रेशियो भी बता दूंगा भाई कितने कितने नंबर का क्या आने वाला है। लेकिन टोटल पेपर आएगा 100 नंबर का, ये ध्यान रखना, कट ऑफ भी 100 नंबर में से ही लगेगी, तो 100 नंबर का आपको पेपर आएगा। और जनरली ये होता है कि भाई
25-25 के पोर्शन बना दें या 20-20 के पोर्शन बना दें, वो मैं आपको डिटेल से एक वीडियो और बना करके बता दूंगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा मैं आपको। तो इसमें इंग्लिश भी रहने वाली है। बेसिक जो इंग्लिश है वो रहेगी, जिसमें वोकैब है, आपकी ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हैं, और जो एरर वगैरह हैं वो आपको चेक करने होते हैं, तो वो ग्रामेटिकली आ जाते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड होने वाली, यानी बेसिक इंग्लिश भी आपसे पूछी जाएगी। 10th बेस का ही पेपर है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सिलेबस के अंदर। अब बात आती है कि फाइनल सिलेक्शन किसके बेस पे होगा और हमारा प्रोसीजर आगे क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहला जो होगा वो होगा रिटन एग्जाम। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा और आपने अगर अपनी कट ऑफ को क्लियर कर लिया, जो आपकी कट ऑफ जारी करेगा एसएससी, अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया रिटन में और जो आपकी कट ऑफ है उसमें मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम है, तो आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? आपको बुलाया जाएगा आपके आगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट आपका कौन सा होगा? जैसे अलग अलग पोस्ट है ना इसमें, किसी में टाइपिंग है, किसी में डाटा एंट्री है, किसी में कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट है, लेकिन आपका वो होना नहीं है। आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है ना। जो आपका होगा वो ड्राइविंग टेस्ट होगा। जैसे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जो फाइनल सिलेक्शन भी है वो किसके बेस पे होगा? वो फाइनल सिलेक्शन आपके जो रिटन टेस्ट के जो फाइनल जो मार्क्स हैं उसके बेस पे फाइनल मेरिट है वो लगने वाली है, जो कट ऑफ मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, सिर्फ आपको पास करना है, इसके नंबर आपके फाइनल कट ऑफ फाइनल मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको समझ में आई होंगी। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ, ड्राइवर ऑल इन वन पैक आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, DR एजुकेशन ऑफिशियल, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, इस पे ड्राइवर ऑल इन वन पैक आपको मिल जाएगा, उसमें सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा ड्राइवर जॉब से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे, यानी ड्राइविंग टेस्ट देने, तो उस टाइम पे भी आपके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो आपको इसी पैक से पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। मोटर मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, बेसिक नॉलेज ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस की, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस की। ये ध्यान रखना, यहाँ पे GA जो पार्ट है उसमें आपके जो ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस वाला पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ड्राइवर से भर्ती हो रहे हो आप, ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो, सारे के सारे फैक्ट क्लियर हुए हों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।